चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले मतलब कोचिंग का नाम ले लेते हैं, ऑनलाइन जेएमएस कोचिंग सेंटर सोहासा, और पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग देंगे। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 गो होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, यही 6 अनुपात हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो, और 6 का नाम पता हो गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा। इसी पर हम लोग को काम करना है त्रिकोणमिति में। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण ए और कोण सी दोनों कोण मिला करके उसका कोणों का योग होगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो दोनों कोण के जोड़कर 90 डिग्री पूरता है तो उसे कहते हैं न्यून कोण। यानी कोण ए भी न्यून कोण है और कोण सी भी न्यून कोण है। और कोण बी यहाँ है तो कोण बी के कोण को हम लोग कहेंगे समकोण, क्योंकि उसका मान होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाले कोण को कहते हैं समकोण। तो यहाँ कोण ए हो गया न्यून कोण, कोण सी हो गया न्यून कोण, और कोण बी हो गया समकोण, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री है। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण हो गया। और एक और पहचान होती है कि समकोण के सामने वाली भुजा, जैसे कि भुजा का नाम हो गया ए सी, तो समकोण के सामने पड़ रहा है ए सी, इसको कह देंगे कर्ण, और कर्ण को दिखाते हैं एच से। उसके बाद ए बी हो गया। जब कर्ण इधर हो गया तो कर्ण को छोड़ करके एक ए बी भुजा बच रहा है और बी सी भुजा बच रहा है। दोनों भुजा में से हम किसी एक को लंब मानेंगे, और लंब इस तरह से पहचानेंगे कि अगर थीटा यहाँ दिया गया है तो यहाँ होगा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। थीटा अगर यहाँ रख दे तो इसके सामने भुजा हो जाएगी बी सी, तो बी सी हो जाएगा लंब। लेकिन थीटा हमारा भी सी पर है, तो सी पर थीटा है तो सी के सामने वाली भुजा हमारा लंब हो गया। ठीक है। और थीटा के जो संपर्क में जो भुजा है, थीटा के संपर्क में, उसे कहेंगे आधार। आधार को दिखाते हैं बी से, और लंब को दिखाते हैं पी से, और कर्ण को दिखाते हैं एच से। बस यही था हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में अगर जान गए हैं तो अब निकालते हैं लंब निकालने का सूत्र। लंब जैसे कि भुजा हो गया ए बी और भुजा हो गया बी सी, दोनों भुजा के वर्ग करके जोड़ेंगे तब कर्ण के बराबर आ जाएगा। जैसे कि लंब का सूत्र देख रहे हैं कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण बड़ा होता है इसलिए उसमें से घटा रहे हैं आधार को, तो लंब निकल जाएगा। और आधार का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार को बाहर भेज दिए यहाँ तो आ गया लंब, और लंब को बाहर भेज देंगे तो हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा लंब का सूत्र। और तीसरा है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब को और आधार को स्क्वायर करके और जोड़ते हैं तब आता है कर्ण के बराबर। बस यही तीनों सूत्र है, यही तीनों बेसिक सूत्र होता है। अगर ये तीनों याद हो गया तो त्रिकोणमिति बनाने में और मैथ बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। शुरू से अंत तक इस सूत्र का प्रयोग होता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 को, और 6 का सूत्र बारी बारी से यहाँ लिखा गया है। तो एक ट्रिक से हम इसको याद करने का तरीका लगा लेंगे, और पहचानने का याद करने का तरीका लगा लेंगे। जैसे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा का सूत्र मान लेते हैं पी बटा एच हो गया। पी मतलब लंब, और एच बटा में है तो एच का मतलब हो गया कर्ण। तो पी से हो गया लंब और एच से हो गया कर्ण, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। जब साइन थीटा का सूत्र हमको याद हो गया है तो साइन थीटा के सहारे ही हम बाकी अनुपात को याद करने के लिए हम एक रिलेशन जोड़ लेंगे। रिलेशन जैसे कि साइन थीटा दिखाई दे रहा है तो साइन के नीचे हम लिखेंगे कौसेक। कौसेक को हम कुछ समय के लिए याद करने के लिए मान लेते हैं कि साइन थीटा की वाइफ यानी पत्नी, साइन थीटा की पत्नी हो गई कौसेक थीटा। तो कौसेक थीटा इसलिए हम मान रहे हैं, पत्नी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि साइन थीटा का सूत्र है पी बटा एच, और इसी मान को उल्टा करके इसको दे दिया गया है, इसलिए हम मान रहे हैं इसको पत्नी। यानी साइन थीटा का होता है पी बटा एच और कौसेक का होता है एच बटा पी, यानी एच बटा में है तो ऊपर कर देंगे और पी को नीचे कर देंगे। यहाँ दिखाई दे रहा होगा एच ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया, तो ये हो गया कौसेक का। तो साइन का पत्नी हो गया कौसेक। दूसरा सूत्र आएगा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और इसका पत्नी हो जाएगी सेक। तो सेक का इसी मान को उल्टा कर देंगे, एच को ऊपर और बी को नीचे, तो एच बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा बी। टैन थीटा बराबर पी बटा बी, टैन थीटा बराबर हो गया पी बटा बी, और टैन की वाइफ यानी पत्नी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को दे देंगे, बी को ऊपर कर देंगे और पी को नीचे कर देंगे, तो बी बटा पी, टैन के उल्टा हो गया कॉट। यही 6 का सूत्र था। और 6 अगर याद हो गया 1 2 3 4 5 6 याद हो गया। उसके आगे हम देखेंगे इंटू वाला, इंटू जैसे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आंसर आएगा 1 यानी 1 आ गया। फिर जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों गुना में है तो 1 आ रहा है। अगर साइन थीटा को हम रख लेंगे तो कॉसेक थीटा चलेगा उस पर, यानी बराबर के उस पर जाएगा, तो इधर गुना में है तो उधर बटा में। यहाँ कॉसेक जो है साइन के गुना में है, अगर बराबर के उस पर भेजेंगे तो आ जाएगा बटा में। अगर कौसेक को अगर रखते हैं तो साइन जाएगा उस तरफ, तो 1 के बटा में। जैसे साइन बराबर 1 बटा कौसेक थीटा और कौसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा।
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 यहाँ दिया गया है। और यहाँ देख रहे हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा गुना में है, तो सेक को उधर भेजेंगे, बराबर के उस पर भेजेंगे, चलेगा 1 के बटा में, यहाँ आ गया 1 के बटा में। तो कॉस के रख लेंगे, सेक जाएगा 1 के बटा में, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अगर हम इसी में से सेक थीटा को इधर रख लेंगे तो कॉस थीटा को भेजेंगे उस साइड, तो 1 के बटा में जाएगा। तो ये हो गया सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, याद हो गया। उसके बाद है अलग से क्वेश्चन आता है, सूत्र आता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर नहीं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और दूसरा सूत्र है कॉट थीटा बराबर, इसी tan के सूत्र को उल्टा कर देंगे। tan में है कॉस नीचे साइन ऊपर, तो साइन को नीचे कर देंगे, साइन नीचे आ गया। कॉट थीटा में कॉस थीटा बटा साइन थीटा, tan थीटा के सूत्र को उल्टा करने से बनता है कॉट थीटा का सूत्र। जैसे इधर भी देख रहे होंगे कि tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा यहाँ आएगा तो tan थीटा जाएगा नीचे, कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। तो ये इंटू वाला सूत्र हो गया। और एक 6 और आता है पूरक कौन वाले सूत्र, जैसे साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और कहीं दिखाई देगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो कह देंगे साइन थीटा, अगर दिखाई देगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कह देंगे कॉस थीटा। और कहीं दिखाई देगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी उल्टा कर देना है। अगर सेक से कॉसेक से सेक में आया तो सेक से कोसेक में जाएगा। tan थीटा का निकालना है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, tan चला गया कॉट में और कॉट चला जाएगा tan में, यही 6 सूत्र हो गया। इसको भी याद करना बहुत आसान हो गया। अब आता है स्क्वायर वाला, स्क्वायर यानी स्क्वायर करके प्लस करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके आगे दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। अगर साइन स्क्वायर इधर रखते हैं हम तो बराबर से पहले कॉस स्क्वायर भेजेंगे उस साइड तो 1 के जाएंगे माइनस में, जैसे कि यहाँ है प्लस में तो वहाँ जाएंगे माइनस में, क्योंकि बराबर के उस पर जा रहे हैं तो हम चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस में है तो माइनस में, अगर यहाँ माइनस में रहते तो उधर प्लस में होता, तो इसको हम भेज दिए उस साइड माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकल गया। अब आता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का निकालना है तो साइन स्क्वायर भेजेंगे उस साइड, तो साइन स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 1 अपने जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस माइनस जा रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो उधर गया माइनस में, तो वहाँ चला गया माइनस में, साइन स्क्वायर खत्म हो गया। अब आता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इधर tan स्क्वायर माइनस में है उधर भेजेंगे तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर को रख लेंगे और tan स्क्वायर के भेजेंगे उस साइड, तो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ दिखाई दे रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम tan स्क्वायर को यहाँ रख लेते हैं, tan स्क्वायर को रख लेते हैं और 1 को भेज देंगे इस साइड, तो tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, ये 1 है प्लस में आ जाएगा माइनस में, यहाँ लिखा गया है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 लिखा गया है, माइनस में 1। दूसरा क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉट स्क्वायर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ रख लेंगे कोसेक स्क्वायर को, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने जगह पर रह गया और कॉट स्क्वायर गया प्लस में, यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब की बार कॉट स्क्वायर को यहाँ रख लेंगे तो इसको भेज देंगे उस साइड, तो ये अभी प्लस में दिखाई दे रहा है, 1 जो है प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, माइनस में 1 आ गया क्योंकि उधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। दूसरा सूत्र है tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा है इसी सूत्र को उल्टा कर देंगे तो कॉट स्क्वायर बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, यानी बाटे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, बस इतना ही सूत्र था। इसको आप लोग याद कर लीजिए तब जाकर त्रिकोणमिति आसानी से बन पाएगा।